अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वजह वही तालीम जो अंबिया ने अपनी औलाद को दी, सहाबा ने बाद वालों को दी, अल्लाह ने कुरान के जरिए अपने बंदों को दी। उनकी पोजीशन ये थी कि ईमान इतना मजबूत था कि वो कुरान की आयतों को सवाब कमाने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि कुरान की आयतों को अमल के लिए पढ़ते थे। और वो जानते थे कि अमल का रिजल्ट वही होगा जो खुदा ने फरमाया। जिस तरीके से अल्लाह ने इंसान की जरूरत की चीजों को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में। जमीन की जरूरत थी, पहले पैदा किया। आसमान की जरूरत थी, पहले पैदा किया। आबो हवा की जरूरत थी, पहले पैदा किया। और इंसान को बाद में पैदा किया। ऐसे ही कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने मुसीबतों का तज़किरा बाद में किया और मुसीबत का इलाज पहले बताया। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। ये दो आयतों के तज़किरे के बाद अल्लाह ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आजमाइश का तज़किरा बाद में और इलाज पहले बता दिया। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। आप जरा सोचो कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को, भाई सब क्या मामला है, क्या मामला है? एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद में सब्र और सलात को इतना कुट कुट के भर दिया था कि कितनी ही बड़ी मुसीबत और इम्तिहान क्यों ना आ जाए, उनकी जबान पर शिकवा नहीं होता था। जब जब मुसीबत आई दामन सब उन्होंने थामा और सलात के जरिए मदद तलब की। मैं आपको बताऊं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत छोटी, 9 साल या 13 साल, और वालिद अपने बच्चे से कह रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह करता हूं, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी आपने 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी की, हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर आपने अमल किया, ये क्या है? वो यादगार ही तो है ना। जवाब में हजरत इस्माइल ने क्या कहा, वही तरबियत जवाब दी, वही तरबियत। बाप अपने बेटे से कह रहा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुझे ज़बह कर रहा हूं, बेटा तेरा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? बेटा ये नहीं कहता कि अब्बा ऐसा ख्वाब आपने देखा, क्या मुझे आप ज़बह करेंगे?
नहीं, बाप ने अपनी औलाद की तरबियत के अंदर इस उन्सुर को शामिल कर दिया था कि जब भी कोई इम्तिहान आए तो दामने सब्र नहीं छोड़ना। जवाब दिया उन्होंने अपने वालिद को, या तिफअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जो हुक्म दिया गया है अब्बा जान वो कर गुजरिए, मेरी जबान पर शिकायत नहीं सुनेंगे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। भला इससे बड़ा कोई इम्तिहान हो सकता है कि बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला? कितना सख्त इम्तिहान। लेकिन वही तरबियत कि बेटा जब मुसीबत आए तो दामन सब्र थाम। तो बेटे ने जवाब में यही कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है करिए, मैं अपने रब की शिकायत नहीं करूंगा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यानी जो सब्र की तरबियत आपने मेरी की है, उस सब्र की तरबियत का आज जब इम्तिहान होगा तो आप देखेंगे कि मैं दामन सब्र थामे हुए हूं, मैं शिकायत का लफ्ज भी जबान पर नहीं लाऊंगा। ये तरबियत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान से गुजरे। कैसा सख्त इम्तिहान। सारी औलाद मौत की वादियों से गुजर गई, सारे मकानात खत्म हो गए, सबने साथ छोड़ दिया। एक बीवी थी जो साथ में थी, जंगलों बयाबान में तशरीफ ले गए, और बीवी कैसी भी क्यों न हो अपने शोहर को तकलीफ में नहीं देख सकती। फिर वो तो नबी की बीवी थी और बहुत ही प्यारी थी, वो कैसे अपने शोहर को तकलीफ में देख सकती थी। तो बरजस्ता कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अभी दुआ कर देंगे ये मुसीबत हट जाएगी। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी भर अपने रब की नेमतों से फायदा उठाया, अब ये चंद दिनों से तकलीफ है तो शिकायत करते हुए मुझे शर्म आती है। बीवी का इसरार बड़ा, इतना बड़ा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो फिर आपने सिर्फ इतना कहा, रब्बि अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। शिकायत नहीं की, मांगने का सलीका अता फरमाया। अर्ज करते मेरे मौला मुझे तकलीफ पहुंची और तू रहमान और रहीम है। तो मौला ने फरमाया, और कुज बिरिजले का हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब। ऐ अय्यूब अपने पैर की ठोकर मार, चश्मा निकलेगा, उसे पी ले, उससे गुस्ल कर ले। आपने पिया और गुस्ल किया, आपकी जिंदगी के अंदर फिर से जवानी लौट आई और आप शिफायाब हो गए। अब हजरत अय्यूब ने जो शिकायत नहीं की और सब किया तो कुरान पुकार उठा। अल्लाह फरमाता है, इन्ना वजदना वो साबिरा, मैंने उनको सब्र करने वाला पाया। और फिर इतनी प्यारी बात फरमाई, निअमल अब्द, कितना ही अच्छा बंदा, कितना ही अच्छा बंदा। यह है सब। हजरत याकूब की जिंदगी देखो, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान लगाया गया। तो जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो जानते थे कि ये बहतान ही है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद जाकर के पूछा, ये बातें जो दुनिया में हो रही हैं आयशा, इस बारे में तुम क्या कहती है? कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा, मैं वही कहती हूं जो कुरान मुकद्दस में आया है, जो हजरत यूसुफ ने कहा था या हजरत याकूब ने, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून।
बस इतना कहना था। आयत करीमा नाजिल हुई और हजरते आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत के हवाले से आयतों का नुज़ूल शुरू हो गया। सब्र बहुत कीमती सरमाया है। और ईमान वालों से अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और सब्र की तलकीन करो और सरहदों पर घोड़े बांधे रखो, सरहदों की हिफाजत करो और अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सब्र सब्र और सब्र। जब सब्र का सवाब बयान किया जा रहा था, जब नेकियों का सवाब और इस उम्मत का सवाब बयान किया जा रहा था, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज किया, मेरे मौला मेरी उम्मत का सवाब और बढ़ा दे। कहा 1 का 10 गुना कर देता हूं। कहा और बढ़ा दे। कहा 70 गुना कर देता हूं। कहा और बढ़ा दे। कहा 700 गुना कर देता हूं और बढ़ा दे। तो मौला ने फरमाया, हरम की एक नेकी को 1 लाख के बराबर कर देता हूं। सरकार अर्ज करते, मौला और बढ़ा दे। तो मेरे करीम ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब अजर अता फरमाया। तो हुजूर चाहते ही ये थे कि बेहिसाब बदला, बेहिसाब बदला। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र इसका हुक्म हुजूर से भी अल्लाह ने हुजूर को भी दिया। रब अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, वास्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। सब्र कीजिए जैसा कि उलुल अज़्म मिनर रुसुल में से सब्र किया। उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, वैसा सब्र। और सरकार का सब्र सबके सब्र पर भारी है। वो ऐसे साबित थे। तो हर नबी ने अपनी औलाद को, अपने उम्मतियों को सब्र की तालीम दी। मुसीबत आएगी इसलिए कि ये मुसीबत की जगह है, ये तकलीफ की जगह है। अगर तकलीफ की जगह में कोई राहत को तलाश करे, नहीं मिल सकता। तकलीफ रहेगी, इतनी तकलीफ कि आपको दुनिया में आना है तो आते वक्त आपकी मां को तकलीफ, और वो तकलीफ ऐसी होती है कि उस एक तकलीफ और उस एक झटके का और दर्द का सवाब पूरी जिंदगी बाकी खिदमत करके भी बच्चा होता नहीं। तकलीफ। और फिर जाते हुए आप देखते हैं तकलीफ, कैसी तकलीफ। 4 बंदे जब तक के कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान न पहुंचाए तब तक पड़े। तो तकलीफ की जगह है। लेकिन कुर्बान मेरे करीम की अजमतों पर कि उसने पहले ही बता दिया, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान वालों से फरमाया, दूसरे कहीं भी जाए तो जाने दो, लेकिन तुम अगर ईमान वाले हो तो तुमसे खिताब किया जा रहा है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। सब्र और नमाज से मदद तलब करो।